हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको काला मोतियाबिंद काला मोतियाबिंद जो होता है उसके बारे में बताती हूँ। ये काला मोतियाबिंद जो आँख में एक बार हो जाता है वो कभी नहीं जाता, और जो सफ़ेद मोतियाबिंद है ये तो फिर भी चला जाता है ऑपरेशन से, मगर काले मोतियाबिंद का कोई इलाज नहीं है। आज मैं उसी के बारे में बता रही हूँ। मेरे भी हुआ था और मैंने इसका काफ़ी इलाज कराया, मेरे को कोई फ़र्क नहीं मिला, और लास्ट में मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है और ये धीरे धीरे अपनी अंधेरी जो भी है और उसको छोड़ता है, इसका कोई इलाज नहीं है। मैं बहुत निराश हो गई थी। मैंने सोचा अब तो इसका कोई इलाज नहीं है, मैं क्या करूँ। फिर भी मैं कुछ ना कुछ पहले से ही करती रहती हूँ, तो मैंने क्या करा आपको मैं बताती हूँ। इसका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है और ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। 6.5 महीने में काला मोतियाबिंद बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, क्योंकि मेरा भी 6.5 महीने में ही हुआ है ठीक, और 4.5 महीने में सफ़ेद मोतियाबिंद सही हो जाता है। अगर आप टाइम से, और वो ज़्यादा तुम्हारा कोई खर्चा नहीं है, ज़्यादा आपका 50-60 रुपये का खर्चा है, और उसका खर्चा कुछ नहीं है। और आँखों में अगर एलर्जी हो, सूजन हो, वो भी सब सही हो जाती है। तो अभी ना देर करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि आप पतंजलि की दुकान में जाना, और पतंजलि की दुकान में से गौमूत्र लेना। गौमूत्र 2 प्रकार का आता है, एक 1 लीटर की बोतल होती है और एक आधे लीटर की बोतल होती है। तो आप 1 लीटर की तो लेना मत, आधा लीटर की बोतल लेना, क्योंकि 1 लीटर का तो क्या करोगे। आधा लीटर की बोतल लेना, और आपके घर में अगर कोई ड्रॉप की जो शीशी होती है, प्लास्टिक की होती है, वाइट कलर की, हरे कलर की, तो घर में सबके मिल ही जाती है। आँखों की दवाई लाते हैं तो वो ख़त्म होने के बाद घर में पड़ी रहती है, और घर में नहीं भी है तो आप मेडिकल से कोई नॉर्मल आँखों की दवाई की डब्बी लेके आ जाना। इतनी बड़ी होती है वो, 1-1.5 इंच की, तो वो 30-35 रुपये की आ जाएगी। तो उसको क्या करना, उसको तो खाली कर देना। उस दवाई जो उसके अंदर दवाई आएगी उसको पूरा नीचे डाल देना, और उस डब्बी को आप धो लेना, धोकर और सुखा लेना। मतलब थोड़ी देर उसको साफ़ कर लेना, सूखेगी तो कैसे, पर खोल के सूख जाती है, फिर भी आधा 1 घंटा उसको सुखा लेना। सुखाने के बाद में जो आप गौमूत्र लेके आए हो उस गौमूत्र को उसमें डाल के, और सुबह शाम आप 1-1 बूंद डालना। अगर काला मोतियाबिंद है तो देखो आपको 6.5 महीने में ठीक हो जाएगा, और अगर आपको सफ़ेद मोतियाबिंद है तो वो आपको 4.5 महीने में सही हो जाएगा। और आँखों की एलर्जी, आँखों की सूजन, ये तो आपको 2-4 आँखों की एलर्जी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन में ही सही हो जाएगी। बहुत जल्दी कवर करता है, और इतना अच्छा थोड़ा लगता है, मगर देखो जो लगता है उसी से हम ठीक होते हैं। और जिसके काला मोतियाबिंद है या सफ़ेद मोतियाबिंद है, तो ऑपरेशन से अच्छा तो हम ये घरेलू इलाज कर लें तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और मैं पूरी गारंटी ले रही हूँ कि काला मोतियाबिंद का कोई भी इलाज नहीं है, मगर ये गौमूत्र एक ऐसा है कि ये काला मोतियाबिंद को काट देता है। क्योंकि मेरी भी अब से 8 साल पहले मेरी आँखों में सफ़ेद काला मोतियाबिंद हुआ था, फिर मैं भी बहुत डर गई थी। अब डर तो लगता ही है, तो मैंने अपनी आँखों में गौमूत्र डाला, और मैं देखो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और ये कितना मेरे को परेशानी उठानी पड़ती है, ऑपरेशन भी नहीं होता है। और जिसको भी हो तो आप प्लीज़ ये काम ज़रूर करना, क्योंकि ये काला मोतियाबिंद जाता नहीं है। अगर और किसी को हो, आस पड़ोस में हो, या दूर दूर किसी को हो, पता हो आपको, तो उसको बताना कि भाई ये इसका इलाज है। क्या इलाज है? गौमूत्र। अच्छा, एक बात और बताती हूँ। कितने लोग बोलते हैं हम पतंजलि से क्यों लाए, हम तो गौमूत्र कहीं से भी ले लेंगे, गाय है बहुत। मगर नहीं, गाय का नहीं लेना। देखो हमको पता नहीं होता है कि गाय के एलर्जी भी हो सकती है, हमको क्या पता लगेगा। फिर अगर हम छोटी गाय का भी लेते हैं तो उसका भी हम गौमूत्र लेंगे, तो उसको भी हमको 8 परत में छानना पड़ेगा। मतलब कि ऐसे कपड़ा करके, फिर उसके ऊपर करके, फिर उसके ऊपर, मतलब 8 परत करना है, फिर उसको हमको छानना है, फिर उसको हमको 10-15 दिन धूप में रख कर और उसको हमको पकाना है। तो इतनी मेहनत हम कहाँ कर पाएंगे।
और कर भी लिया, फिर भी मन नहीं मानता, पता नहीं वो कैसा है। मान लिया आप गाय का लेके आए हो तो एलर्जी है क्या है, इससे तुम बना बनाया तैयार लेते हैं, ज़रूरी नहीं है आप पतंजलि से ही लो, गौमूत्र कहीं से भी मिल जाएगा। आप अगर मीशो पे या फ्लिपकार्ट वगैरह पे ऑर्डर भी करोगे वहाँ से भी आ जाएगा। और प्लीज़ अगर जिसके भी है, जिसको भी आसपास में है, ये ज़रूर बताए, क्योंकि किसी का भला होएगा तो देखो आपको भी दुआ मिलेगी, मुझे भी दुआ मिलेगी। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर करें, कमेंट करें और बताएं। और अगर आपको मेरा फ़ोन नंबर भी चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं अपना फ़ोन नंबर दे दूँगी। धन्यवाद।